रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। गलती बलती गलरूमी, गलती बलती गलरूमी, मैं काके उड़ाऊं इसके लिए छोड़ गया वो छोड़ गया। एक अक्स मुनव्वर यादों का, एक याद जमील जहानों की, एक मौसम जिसकी खुशबू में तासीर गुलाब खजानों की, ये सारे मंजर ख्वाबों के आगोशे वतन में पलते हैं। हमारे वालिद बहुत शफकत वाले थे, बहुत प्यार करते थे और हमें आज जिस मकाम पे हमें वो अपने वालिद की बदौलत है। उन्होंने हमें अच्छी तालीम दिलाई, अच्छी तरबियत की। ज़ाहिर है वो शफ़क़त तो हमें महरूमी तो सारी ज़िंदगी रहेगी। और वालिद की जगह माँ बाप का नेम बदल तो पूरी कायनात में नहीं है। सारी ज़िंदगी मेहनत की है और सफ़ेद पोशी से अपनी ज़िंदगी गुजारी। कभी भी किसी को कोई तंग नहीं करना, बड़े प्यार से रहना, हर किसी से मिलनसार थे, सबसे मिलते थे, अच्छा हर किसी को अच्छा रिस्पॉन्स देते थे। कभी किसी के लिए कभी उन्होंने ना बुरा सोचा ना बोला है। बाबा हर बात को दरगुजर करते थे, कभी उन्होंने अपने दिल पे कभी किसी की कोई बात भी नहीं रखी। जितना भी हो सकता था वो शफ़क़त से पेश आते थे। कोई भी भूखा था उसको खाना खिलाते। इवन कि अगर हम खा भी रहे थे तो हमसे भी ले जाके कहते थे नहीं बाहर आया हुआ पहले वो खा ले, आप तो घर में खा लेंगे। बेटियों को बाबा ने बेटों से ज़्यादा तरजीह दी है सारी ज़िंदगी। कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि मेरी बेटी है तो मैं इसको ना पढ़ाऊँ, मैं इसको जॉब ना कराऊँ। बाबा ने इस चीज़ को सबसे ज़्यादा तरजीह दी है। हमारा इस तरह रहे हैं जिस तरह हम महसूस नहीं होने दिया कि आप बेटी हैं, बेटे की तरह हमें पाला है। तो हमारे लिए और क्या खुशी की बात होगी कि हमारे वालिद ने हमें बेटा बन के पाला, हमारी हर ख्वाहिश पूरी की। गुलबहार क्या गए, वाकई इस घर से बाहर ही रूठ गई। एक शफीक बाप, एक बावफा साथी और एक फरमाबरदार बेटा। आज गुलबहार मुजाहिद हम में नहीं, मगर उनके तस्करे हर जबान पर हैं। शुजाअत और बहादुरी की आला मिसाल ये मुजाहिद छोड़ गए। इंसानों के जैसे ही एक फरिश्ते की शक्ल के अंदर थे वो, और उनके जैसा हमें आज तक नहीं मिला है। मेरे बाबा मेरे अपने माँ बाप से ज़्यादा उन्होंने मेरे को प्यार दिया है। उन्होंने, मैं छोटा सा था, बाबा मुझे अपने पास लेके आए। इधर उन्होंने मुझे पाला पोस कर बड़ा किया है। अभी मैं जब बड़ा हो गया हूँ तो बाबा ने मेरे को काम दिलाया था, तो मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था उधर भावलपुर के अंदर। मेरे को तनख्वाह नहीं मिली, इस वजह से मैं नहीं आ सका। बाबा जो है ना, उस रात को 3 बजे तक बाबा मुझे याद करते रहे और फ़ोन के ऊपर बोला कि बेटा आप आ जाओ, हमें आपकी याद आ रही है। ऐसे में ही रात गुजर गई। जब सुबह 10 साढ़े 11 का टाइम था कि फ़ोन आया कि आपके बाबा शहीद हो चुके हैं, तो ज़मीन पाँव से नीचे निकल गई और समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे बाबा को हुआ क्या है। वो तो बिल्कुल ठीक ठाक रात तक हमारे पास फ़ोन करते रहे हैं। बाप के जैसा कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। उनके तो बाप है, हमारे तो भाई हैं, आज तक नहीं भूले। ऐसे लगता है जैसे बस आंखें बंद करेंगे इधर उधर से आएंगे। हर वक्त इतनी कमी महसूस होती है, जब अकेले में तन्हाई में बैठते हैं तो और बहुत ज़्यादा याद आते हैं
इतने याद आते हैं कि बस हद से ज़्यादा। ऐसे लगता है जैसे बाप का साया सर से उठ गया है। एक जेठ नहीं थे बल्कि सब कुछ थे, यूँ समझेंगे। बड़े थे, बड़ों का साया एक सर से उठ गया। एकदम से मेरी सास का भी अभी इंतकाल हो गया, उसका 40वां हुआ तो जेठ का इंतकाल हो गया। ऐसे 2 सदमे गुजरे हैं। 1 मिनट में जैसे खुशी मिली, 1 मिनट में गम का तूफान जैसे आ गया हमारे सर पर। ऐसे लगता है जैसे एक बार वही सीन, वही सब कुछ वो याद आता है तो इतना दिल दुखता है। कैसा हमारे पास सर पे ये बम, जब बम नहीं था ऐसा जैसे हमारे ऊपर कयामत टूटी, बिल्कुल कयामत जैसा था। हमारे बच्चे, मेरे बच्चों के साथ तो इतना थे, हर बात में मेरे बच्चों को बुलाकर समझाते थे। आज तक मेरे बच्चे सही सोते ही नहीं हैं, नींद नहीं आती कि अम्मी क्या करें, हमें चाचा बहुत याद आते हैं। जितना हम चाहते हैं कि इधर उधर अपना ध्यान करें मगर ध्यान नहीं हटता। और मेरे शोहर तो बस जैसे वो समझते थे कि जैसे हमारे बड़े भाई नहीं हैं, जैसे बाप हैं। ऐसे हर वक्त सुबह उठेंगे रोएंगे, अखबार पढ़ेंगे रोएंगे, हर वक्त रोते रहते हैं उसके लिए, भाई के लिए। कहते क्या करें, कहाँ से लाएं भाई। 29 जनवरी सन 2014 की वो दोपहर किस तरह एक मुजाहिद को तारीख में अमर कर गई, आइए इस हवाले से एक रिपोर्ट मुलाहिजा करते हैं। उनतीस जनवरी सन 2014 बरोज बुध, जब कराची के इलाके नाजमा आबाद में रेंजर्स हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले और रेंजर्स चौकी के करीब 2 बम धमाकों में 3 एहलकार समेत 4 अफराद शहीद और 20 से जायद जख्मी हो गए। पहला धमाका सुबह तकरीबन 9:30 बजे हुआ। अभी इमदादी कार्रवाइयों का आगाज ही हुआ था कि चंद लम्हों बाद चौकी के बिल्कुल सामने दूसरा धमाका हो गया। इस वाक़े के तकरीबन 2 घंटे बाद जाए वक़ुआ से चंद फरलांग के फासले पर नॉर्थ नाजमा आबाद ब्लॉक बी में वाक़े रेंजर्स हेडक्वार्टर में खुदकुश हमला आवर ने घुसने की कोशिश की। मरकजी दरवाजे पर तैनात एहलकारों ने उसे मुश्तबा समझते हुए रोका और तलाशी लेने की कोशिश की, जिस पर खुदकुश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिससे 2 एहलकारों समेत टेलीफोन एक्सचेंज का सुपरवाइजर 50 साला गुलबहार चन्ना शहीद हो गए। इस धमाके में खुदकुश बमबार 6 किलो धमाका खेज मवाद की जैकेट पहनकर आया था। कहा जाता है कि गुलबहार चन्ना अगर इस बमबार को दरवाजे पर न रोकते तो बड़े पैमाने पर तबाही मच जाती। किसी का बेटा था, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन, पूरी पीटीसीएल बिल्डिंग, पूरे स्कूल, रेंजर सब तबाह होने थे। उनको मतलब कि हमसे ज़्यादा वो चीज़ें अजीज थी कि दुनिया की खिदमत, जिस बिना पर उन्होंने अपनी जान दी। गुलबहार चन्ना उर्फ मुजाहिद वाकई खुदकुश बमबार से दीवाना वार लड़े और शहीद हो गए। कई लोगों को जिंदगी मिल गई। गुलबहार के साहबजादे अपने वालिद को सलाम पेश करते हैं, मगर फिर भी भूल गया मैं सारी बातें, लेकिन इतना याद है मुझको, सांस के बंधन टूट गए थे जब तुम हमसे रूठ गए थे। ताबीर है जिसकी हसरत हम, ऐ हम नफसो हो ख्वाब हम, ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब। 17-18 साल अब्बू ने पीटीसीएल में सिक्योरिटी की खिदमत अंजाम दी। इस दौरान कई सिक्योरिटियाँ कंपनियाँ चेंज होती रहीं, दूसरों के मुआहदे होते रहे, लेकिन पीटीसीएल वालों की यही रिक्वायरमेंट होती थी कि ये सुपरवाइज़र हमें चाहिए, ये हमारे हक में फ़ायदेमंद है। क्योंकि 17 साल में इसका रिकॉर्ड उठाया जाए तो इसने जवान की तरह ड्यूटी करी है। एक बंदा भी 100 पे भारी होता था गेट पे। अब्बू का नाम गुलबहार चन्ना था। मुजाहिद बटालियन के वो माशाल्लाह कमांडर रह चुके थे। उस दौर में हमारे गाँव में कोई वसाइल नहीं होते थे, लेकिन फिर भी हमारे अब्बू पूरे गाँव की खिदमत करते थे। हमसे कोई पूछे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, दुनिया के लिए बातें हैं मेरी बहन, हमने वो
भुगतना ये चीज़ें सारे। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे अब्बू ने जितना बड़ा काम किया शायद ये दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता। इतना बड़ा काम किया हमारे अब्बू ने, क्या वो सोच नहीं सकते थे कि मेरे पीछे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरा घर, मेरा बार। लेकिन उनको मतलब कि हमसे ज़्यादा वो चीज़ें अजीज़ थी कि दुनिया की खिदमत, जिस बिना पर उन्होंने अपनी जान दी। वरना हमारे अब्बू दिलेर थे, उन जैसा कोई दिलेर इंसान नहीं पैदा होगा इस दुनिया में। अफसोस से कहना पड़ता है कि इस दौर में शायद कोई मुसलमान महफूज नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हर बंदे के अंदर एक खौफ का साया है कि जा रहा हूं तो पता नहीं वापसी आऊंगा, अभी नहीं आऊंगा। क्या ये हमारा पाकिस्तान है? इसको पाकिस्तान कहा जाता है? इतने हुक्मरान बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़ी बड़ी मीडिया पे रिपोर्टें आती हैं, उस पर अमल भी तो करा जाए कि जिसके साथ बीती है आप उसके पास जाके पूछें तो सही कि भाई आपके वाले साहब ने इतना बड़ा कारनामा किया, आपको हम वो करते हैं। लेकिन हमारा दिल करता है हम अपने अब्बू को दोनों हाथों से सल्यूट करें। कहते हैं कि दहशतगर्दी का शुमार उन अल्फाज में होता है जिनकी असल मगरबी लुगत में पाई जाती है, लिहाजा अहले लुगत की कदीम किताबों में ये लफ्ज नहीं मिलता। फारसी लुगतनामा दे खुदा ने लफ्ज दहशतगर्दी की तारीफ में लिखा है कि ये लफ्ज टेरर से माखूज है, जिसके मायनी है असलहे के जरिए सियासी कत्ल। मैं आई हॉस्पिटल से, मुझे लेके आए छठे दिन पे नीचे चचा के घर में। वहाँ सब बैठे, सब मिले, सब जमा हुए थे हुजूम। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे बच्चे की वजह से सब आए और मुझे मुबारकबाद देने, मगर मुझे ये नहीं था पता कि मेरे वालिद की वजह से सब मौजूद है। फिर मुझे सारे ऊपर लेके गए अपने घर में, वहाँ बैठी। मैंने कहा बाबा कहाँ है, आप सब आए हुए हो? तो बस मेरा ये कहना था और मेरे जेठ ने मुझे बताया कि इस तरह आपके वालिद शहीद हुए हैं। बस वो मेरे लिए एक क़यामत का आलम था। ऐसे कैसे हो सकता है एक मुसलमान दूसरे भाई का घर उजाड़े, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ दे? ये मुसलमान तो नहीं है जो ये हो रहा है सब कुछ। हमारे वालिद भी इसी हादसे के शिकार हुए हैं, मगर हमें खुशी इस चीज़ की है कि हमारे वालिद शहीद हैं। उन्होंने हज़ारों लोगों की जान बचाई है। अपना न जान का नजराना देख के कई घर वो आबाद करके गए हैं, कई घर उन्होंने उजड़ने से बचाए हैं। हज़ारों लोग शहीदों होने से उन्होंने उनको बचाया है। किसी का बेटा था, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन, पूरी PTCL बिल्डिंग, पूरे स्कूल, रेंजर सब तबाह होने थे, मगर मेरे वालिद उससे लड़ते रहे, ब्लास्टर से उनसे मुकाबला कर। कहा मेरी जान कुर्बान हो जाए, एक जान चली जाए, हज़ारों लोग बचेंगे। अवामुन्नास अमन अमान की बहाली के लिए हुक्काम की तरफ देखती है, जो मुज़ाकरात की मेज पर आते आते भी नहीं पहुंच पा रही। एक खौफ की फिजा है कि न जाने कब कहां क्या हो जाए। मैंने बाबा के साथ पूरे 7 साल ड्यूटी सर अंजाम दी, उसी टेलीफोन एक्सचेंज पे जहाँ पर यह हादसा रोनुमा हुआ। तो आखिरी बार मेरी बात तब हुई थी जब वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में थे, बहन को बेटा हुआ था, मुबारकबाद दी उन्होंने। तब मैं गाड़ी चला रहा था, तो मैंने कहा बाबा कि आप बच्चा हुआ है उसकी सूरत देखकर, मुबारकी देखकर फिर ड्यूटी पे चले। कह रहे नहीं, मैंने अभी जाना है क्योंकि मुझे कॉल आई है। वो फ़र्ज़ को ज़्यादा अहमियत देते थे बनिस्बत औलाद या किसी चीज़ को। तो वो चले गए। उसके 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद मेरे पास कॉल आई कि आपके वालिद साहब बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं, आप जल्दी से ट्रामा सेंटर पहुँचें। लिहाजा मैं वहाँ से सीधा डायरेक्ट अपने ड्यूटी से ट्रामा सेंटर पहुँचा। तब पहुँचा तो कर्फ्यू का एक समा था, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ और इस तरह के ज़ख्मी रेंजर वाले एहलकार बाबा जिनके साथ शहीद हुए। तो मैं ज़ख्मियों में ढूंढने की कोशिश कर रहा था अपने बाबा को, लेकिन जब एक डॉक्टर से मिला तो उन्होंने कहा कि आप SMO के पास जाएं।
मैं उसी वक्त ही समझ गया कि ऐसे में तो हमेशा डेड बॉडी की रिपोर्ट बनाता है। तो ऐसे में के पास गया तो उन्होंने मुझे शनाख्ती कार्ड दिखाया वालिद मोहतरम का अपने, और कहा कि आपके वालिद इस दुनिया में अब नहीं है। आज तक ये हमारे जहन कबूल ही नहीं कर रहा है कि इस दुनिया में गुलबार भाई नहीं है। ऐसे लगता है बस जैसे ये बस जहन से हट जाता है थोड़ी देर के लिए कि इधर उधर से बस आएंगे, आकर ये बात बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जहन कबूल ही नहीं करता कि ये शहीद हो गए। इसकी शादी जो हुई थी ना, फ़हीम की शादी, उसमें गुलबार भाई हम दोनों ने मिलकर एक गाना गाया था। वो अभी मैं देख रही थी तो देख ही नहीं सकी। उनको गज़ल पसंद थी, मैं कपड़े बदल के जाऊँ कहाँ, और उसने मेरे साथ गाई थी। अब वो गाना सुनती हूँ ना, जब वो मिसरा आता है ना कि घर की फिजा वीरान हो गई, जैसे वो गजल आती है ना, मदद से यहाँ कोई आया ना गया, सुनसान पड़ी है घर की फिजा, बस इतना दिल रो रोता है। इंसान में जान अगर अल्लाह पाक ने दी तो हक भी उसी को ही उसकी जान लेने का। एक इंसान दहशतगर्दी के पीछे 4 पैसों की खातिर, दुनिया के शोशों की खातिर, क्या इंसान की जान लेगा? इसको मुसलमान कहा जाता है। खुदारा अवाम पे जुल्म ना करें, गरीबों को जीने दें, उनको इज्जत से अपने बच्चों को खाना खिलाने दें, उन पे मजालिम ना ढालें। इसमें कोई शक नहीं कि शहादत का अजीम रुतबा गुलबहार मुजाहिद जैसे मुजाहिद बहादुर ने पा लिया, मगर जो जाहिरी कमी इस घर की 4 दीवारी में नजर आती है, वो कमी इस घर के मकीनों को रहती जिंदगी तक महसूस रहेगी।